हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे इसकी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की, यानी स्टार्टिंग से चलेंगे हम यहाँ पे। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहले हम यही मानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हो। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा, डज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन given and yield desired result, and if we wish it store the information for future reference। यानी ये हमारा है कंप्यूटर। शॉर्टली हम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है कि इट इज ए, डेफिनेशन लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन देखो ये डेफिनेशन को हम ये भी लिख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड गिव्स द रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट है। और जो हमने डेफिनेशन दी थी, यानी कि रिजल्ट दे भी सकता है और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर भी करके रखता है। तो ये होता है हमारा एक कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब हम यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो हमें पता चल गई। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स काफ़ी होती हैं, यानी कि कैलकुलेटर जो है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे म्यूजिक सिस्टम है। ये सब क्या है, हमारे एक म्यूजिक सिस्टम है, वो भी क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही है, जो इसमें हम सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं। लेकिन इसको बोलते हैं कंप्यूटर को हम मल्टीपर्पज़ मशीन। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि डेटा क्या होते हैं और इंस्ट्रक्शन क्या है। तो इंस्ट्रक्शन होते हैं यानी सबसे पहले डेटा। डेटा हमारे क्या है, रो एंटिटी होते हैं कोई भी, यानी जब ये प्रोसेस्ड हो जाएंगे उसके बाद ये क्या बन जाती हैं, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा को बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो अब यहाँ हम यूँ देखेंगे कि डेटा क्या होते हैं, रो एंटिटी। जैसे कि 4, यानी 4 क्या है, एक रो एंटिटी है। वैसे तो हमें पता है, हम मानते हैं कि 4 क्या हमारा एक नंबर है, लेकिन इस 4 के आगे अगर हम कोई इसका प्रोसेस ना करें या फिर इसको प्रोसेस ना करेंगे तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आती। रो एंटिटी है कोई भी। अगर इसके आगे हम नंबर 4 लगा देंगे तो ये नंबर है 4। अगर हम रोल नंबर लगा देंगे तो यानी किसी का ये रोल नंबर है। या किसी भी चीज़ की क्वांटिटी में हम चाहें कि ये 4 क्वांटिटी है कोई चीज़ की, तो ये क्या बन गई, एक इन्फॉर्मेशन बन गई है। कैसे बनी, डाटा को जब हमने प्रोसेस किया देन क्या बन गई, हमारी डाटा है हमारा स्टार्टिंग में, देन उसको हम प्रोसेस करेंगे और हमें क्या मिलता है, रिजल्ट। वो रिजल्ट किसकी फॉर्म में होता है, एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होता है। ये होता है हमारा बेसिक कंप्यूटर में। अब ये जो प्रोसेस है, इस पे जो इंस्ट्रक्शन लगाते हैं ये क्या है, तो इंस्ट्रक्शंस हमारे हैं बेटा सेट ऑफ रूल्स। इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, यानी सेट ऑफ रूल बोलते हैं हम इंस्ट्रक्शन को। सेट ऑफ रूल, जैसे कि एडिशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जैसे 4 + 5 है, तो दिस इज द इंस्ट्रक्शन। 4 और 5 हमारे नंबर हैं और 5 प्लस क्या हुआ, एक इंस्ट्रक्शन दे दिया हमने, यानी ये रूल बना रखे हैं कि जब भी हम प्लस साइन करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू को ऐड करके हमें रिजल्ट दे देगा। तो ये हमारा है कंप्यूटर का बेसिक। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर को क्यों यूज किया गया है, क्या मल्टीपर्पज़ मशीन कैसे है। तो चलो हम इससे ही पढ़ते हैं कि मल्टीपर्पज़ मशीन कैसे है। यानी जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं, यानी आजकल हम क्या कर रहे हैं, थ्रोली डिपेंड ऑन द मशीन, कि हम क्या है फुली मशीन के ऊपर हैं। पहले हम क्या करते थे, मशीन के ऊपर इतना डिपेंड नहीं थे। आजकल हम थ्रोली मतलब पूरा मशीन के ऊपर डिपेंड हैं। जैसे हम क्या चाहते हैं कि कैलकुलेशन करनी पड़े तो भी हम चाहेंगे कि फ़ोन से ही कैलकुलेशन कर लें, हम अपना दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं, तो हम डिपेंड हो गए हैं मशीन पे। तो कंप्यूटर भी क्या एक मशीन है, लेकिन दिस इज ए मल्टीपर्पज़। जैसे कि एग्जांपल में हम देख ले, इट इज़ ए म्यूजिक सिस्टम वी कैन लिसन सॉन्ग, यानी कि एक म्यूजिक सिस्टम है। ये भी हमारी एक मशीन थी, लेकिन ये काम हम किस में कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। जैसे कि मल्टीपल काम, जैसे इसमें दिए हुए हैं, म्यूजिक सिस्टम हो गया, कोई भी सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस में हम मतलब लेटर वगैरह पोस्ट करते हैं, या कैलकुलेशन करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, या फिर हम कर सकते हैं कि जैसे
कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करना है या हमें कोई बुक्स रखनी है, तो ये पूरे काम हम क्या कर सकते हैं, एक जगह यानी कंप्यूटर से हम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं, थ्रू ईमेल, चैटिंग भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और कंप्यूटर से हम सॉन्ग भी सुन सकते हैं, तो म्यूजिकल सिस्टम का काम भी करेगा। कैलकुलेटर भी उसमें यूज कर सकते हैं। अगर हमें मेल सेंड करनी हो तो वो पोस्ट ऑफिस की तरह भी काम करता है। तो ये हमारा होती है मल्टीपर्पज। अब देखेंगे इसके फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की क्या है, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या होती हैं, सबसे पहले है हाई स्पीड। हाई स्पीड क्या होती है, यानी कंप्यूटर में जब भी हम काम करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग होती है हमारी फास्ट, या कैलकुलेशन करते हैं वो फास्ट होती है। जैसे मल्टीप्लिकेशन का लगा लो, डिवीजन का लगा लो, या कोई भी हम वर्क यानी कोई भी जॉब परफॉर्म करते हैं तो वो जल्दी हो जाती है, यानी कि हमारा टाइम सेव भी रहता है और स्पीड भी ज़्यादा रहती है। दूसरा हमारा है एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर से हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे या कंप्यूटर में हम जो भी करेंगे कोई भी काम, तो उसमें मिस्टेक के चांस बहुत कम होते हैं, या मिस्टेक के चांस होते ही नहीं हैं। उसका जो डेटा है वो एक्यूरेट होता है। जैसे अगर हमने कोई मिस्टेक की है उसके एंटरिंग में या इंस्ट्रक्शन गलत डाले हैं तो ही वो गलत इन्फॉर्मेशन देगा, अदरवाइज उसका रिजल्ट क्या होता है, करेक्ट होता है। लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि इसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या है, एक कम होती है। कि हम कोई भी, जैसे इसमें दिया हुआ है, सम मनी हैज टू बी इन्वेस्टेड वाइल परचेजिंग ए कंप्यूटर बट दैट इज सर्टेनली इन्वेस्टमेंट इन द प्रेजेंट दैट इज पैक्ड ए लॉन्ग टर्म एडवांटेज ऑफ फ्यूचर। यानी कि एक बार हमने परचेज कर लिया है कोई भी, तो उसके लिए क्या रहेगा, ये बाद में, मतलब एक बार हमने परचेज कर लिया तो लॉन्ग टाइम के लिए यूजफुल है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इसकी कम लगी। टाइम सेविंग, टाइम सेविंग यानी क्या है कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम भी इसकी क्या रहेगा, ज़्यादा होगी। अब स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है कि कंप्यूटर के पास एक स्टोर हाउस होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं डाटा वेयर हाउस भी जैसे। तो ये क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, जो रिजल्ट हम उससे लेके आए हैं कैलकुलेशन से, या फिर जो भी हमने इसमें डेटा डाल रखा है उसको स्टोरेज की कैपेसिटी भी रखता है, क्योंकि हम जो फ्यूचर में इस डेटा को यूज कर सकते हैं। वी विल टेक अवर माइंड, जैसे हम अपने माइंड से कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उसको भूल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसके वो स्टोर करके रखता है फॉर फ्यूचर पर्पज के लिए भी। नेक्स्ट इज द अडेप्टेबिलिटी, यानी कंप्यूटर हैज क्वालिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी क्या होती है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे और उसी टाइम पे हमारे पास दूसरा काम आ जाता है, जैसे हम बात कर सकते हैं कि कोई क्लरिकल वगैरह है, कोई टीचर है, जैसे क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और उसी टाइम पे क्या होते हैं, उनके पास दूसरा कोई भी काम आ जाता है, तो वो क्या करता है कि पहले मैं ये कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम ये। कंप्यूटर क्या करेगा कि उसको टाइम को वेस्ट किए बिना मतलब उसी दूसरी जॉब को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो यानी कि अडेप्टेबिलिटी की कैपेबिलिटी भी होती है इसके बाद। नेक्स्ट है वर्सेटाइल टाइम, यानी एक काम को ये क्या करता है, बुकिंग वगैरह टिकट्स के लिए या प्लेइंग गेम्स के लिए, फॉर सेंडिंग ईमेल्स के लिए, ये क्या करता है, कंप्यूटर इज ए मशीन विच अकम्प्लिश नॉट ओनली वन बट मोर देन वन ऑब्जेक्टिव। यानी जरूरी नहीं है कि एक चीज़ के लिए यूज किया जाए, वर्सेटाइल मतलब एक से ज़्यादा के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे बुकिंग हम क्या करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं आजकल, गेम भी प्ले करते हैं, मेल भी सेंड कर सकते हैं, यानी सैलरी बिल भी बना रहे होते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, एक से ज़्यादा जॉब को एक टाइम पे परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है एंडोरेंस, यानी कि क्वालिटी ऑफ एंडोरेंस का मतलब क्या है कि काफ़ी टाइम तक काम करने के बाद भी ये मतलब कंटिन्यूसली काम करता रहता है बिना किसी कंप्लेन के। जैसे कि इफ़ वी आर डूइंग एनी जॉब, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जल्दी थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या है, थकता नहीं है, ये कंटिन्यूसली अपनी जॉब को परफॉर्म करता रहता है। नेक्स्ट हमारा है कि क्वालिटी एट ऑटोमेशन, ए कंप्यूटर हैज क्वालिटी ऑफ डूइंग एनी जॉब ऑटोमेटिकली, यानी कि इफ वंस एंटर ए प्रोग्राम इन मेमोरी देन क्या करते हैं, हम क्यू बना लेते हैं। जैसे कोई भी काम करते हैं हम, जैसे बैंकिंग वगैरह के बाहर क्या लगा होता है कि जैसे मनी वगैरह ट्रांसफर के लिए, तो इसी तरह कंप्यूटर भी अपने पास एक शेड्यूलिंग की रखता है, उसमें ऑटोमेटिकली जॉब आती जाती हैं और वो परफॉर्म करता रहता है। अब इसकी एक डिसएडवांटेजेस भी है, वो है IQ, यानी इसके पास, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, उनको हम एडवांटेजेस में लेंगे, डिसएडवांटेजेस में हम क्या लेंगे, इसकी IQ, यानी इंटेलिजेंस जो इसकी है, इंटेलिजेंस क्विटेंट है, वो इसमें नहीं है। नो IQ यानी इट हैव नो माइंड, इसके पास खुद का माइंड नहीं है, खुद से ये कोई काम नहीं कर सकता जब तक हम इसको इंफॉर्मेशन ना दे दें। तो ये है इसकी ड्रॉबैक्स।
नेक्स्ट हमारा है, यानी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, डेफिनेशन नेक्स्ट आएगा इसमें कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंपोनेंट कोई भी चीज होती है उसके कंपोनेंट तो होंगे, तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो कंपोनेंट में क्या चाहिए, हमें इनपुट चाहिए डेटा को इनपुटिंग के लिए, अब कुछ प्रोसेसिंग के लिए भी चाहिए, तो यहाँ इसको बोलते हैं CPU। देन क्या चाहिए फिर रिजल्ट के लिए, हमें क्या चाहिए आउटपुट। ये दीज आर द थ्री कंपोनेंट, इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, यानी कि थ्री कंपोनेंट हैं, तो इनपुट से क्या करेगा, अब इनके काम क्या क्या है इन कंपोनेंट के, तो इसके लिए हमारी काम क्या है, इनपुट जिसके थ्रू कंप्यूटर में डेटा को डाला जाता है वो क्या हमारा है, एक इनपुट है, और जिसके थ्रू हम डेटा को देख सकते हैं, यानी जो यूजर इंटरफेस के लिए यूज किए जाते हैं वो क्या हमारे इनपुट एंड आउटपुट। अब जो मेन जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारे कंप्यूटर की कहाँ होती है, सीपीयू में। सीपीयू इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं सीपीयू को। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि सीपीयू में क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसमें होती है, एक तो होती है कंट्रोल यूनिट, सेकेंड इज द ALU, थर्ड वन इज द मेमोरी यूनिट। अब ये क्या क्या होती हैं, यानी इनपुट हमारा इनपुट देने के लिए यूज किया जाता है, आउटपुट रिजल्ट के लिए। अब सीपीयू में ये जो तीन चीजें हैं ये हमारी क्या काम करती हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ALU की, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी ALU क्या काम करता है यहाँ पे, और कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को ही जानता है, यानी कैलकुलेशन ये बाइनरी लैंग्वेज में ही करता है, तो हम लेंगे ALU। ALU क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी अरिथमेटिक एडिशन हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेशन करना, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब होते हैं हमारे अरिथमेटिक, और ये जो लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू, यानी ये सभी क्या होते हैं हमारे लॉजिक ऑपरेशन। तो जो ALU है वो अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ही यूज किया जाता है। ये तो हमारे हो गए ऑपरेशन। अब बात आती है कि ये ऑपरेशन होंगे कैसे, कि इफ वी आर सिटिंग इन क्लास देन क्लास इज क्या होगा हमारा, सीपीयू को हम बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं तो हमें स्पेस चाहिए, तो वो होती है मेमोरी यूनिट। ये पूरा प्रोसेस होता किस में है, मेमोरी यूनिट में, यानी पूरी प्रोसेसिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है, मेमोरी यूनिट में। देन हाउ इट इज, ये होती कैसे है, इन सब का कंट्रोल करना कि एडिशन कैसे परफॉर्म होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से, पूरे चीज को कंट्रोल करना होता है कंट्रोल यूनिट के हाथ में, तो वो होती है हमारी कंट्रोल यूनिट। ये सब किस में होता है, हमारा सीपीयू में हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ईच यूनिट, यानी फंक्शन देख लेते हैं हम थ्योरेटिकली कि क्या क्या होते हैं, हमें वर्किंग समझ आ गई है कि एडिशन मतलब इनपुट क्या करता है, आउटपुट क्या करता है, हमारी सीपीयू क्या करती है, तो इसका थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। फंक्शनल क्या है इनपुट यूनिट के, हमारे रिसीव द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, यानी ये डेटा को लेता है और इंस्ट्रक्शन को लेता है, कहाँ से, यूजर से डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेता है। देन इस डेटा को मैंने तुम्हें बताया कि कंप्यूटर क्या करता है, हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को जानता है, कन्वर्टिंग द मटेरियल रिसीव्ड इनटू द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, यानी फिर उस डेटा को उसने लिया उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। देन सेंडिंग द कन्वर्टेड मटेरियल टू सीपीयू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, देन उसके बाद क्या करता है, ये सीपीयू को भेज देता है ताकि वो अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सके। अब हमने सीपीयू की वर्किंग भी देख ली, तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। यानी अरिथमेटिक के फंक्शन अगर हम देखें यहाँ पे है, तो अरिथमेटिक क्या करता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मैं बता चुकी हूँ। देन लॉजिक में क्या होगा, एंड और लेस देन, ये सभी क्या होते हैं हमारे लॉजिक ऑपरेशन है। अब फंक्शन देखते हैं ALU के, इट परफॉर्म द अरिथमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देन इट परफॉर्म द लॉजिकल एक्टिविटी कंपैरिजन और सिलेक्शन करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये वो पार्ट है सीपीयू का जो इस्टेब्लिश करेगा कोऑर्डिनेशन अमंग द इनपुट एंड आउटपुट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक एंड मेन मेमोरी एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ कंट्रोलिंग देम, यानी कि उससे इनपुट सही आ रहा है, क्या इनपुट डिवाइसेस सही काम कर रहे हैं, क्या आउटपुट हमारा जो है वो सही काम, यानी पूरी कंट्रोलिंग करना, मैनेज करना किसका काम होता है, कंट्रोल यूनिट का। ये टेक केयर रखता है व्हाट इज नॉट टू बी डन, क्या ठीक नहीं हो रहा है, व्हाट इज द जॉब टू हैव डन एंड व्हाट जॉब इज
एग्जीक्यूटिंग, यानी कौन सी जॉब चल रही है हमारी, कौन सी जॉब हमारी परफॉर्म नहीं हुई, ये सब किसके माइंड में रहता है, कंट्रोल यूनिट में। अब हम देखते हैं फंक्शन जैसे इसकी, कंट्रोलिंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, यानी सभी कंपोनेंट को रखता है। सेकेंड वन, इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस, यानी कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा, अगर इनपुट और आउटपुट और सीपीयू के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो डेटा अगर आ गया है तो वो आउटपुट की तरह नहीं जाएगा, अगर उसे डेटा मिला ही नहीं तो वो परफॉर्म क्या करेगा। देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यानी ऑर्डर डिफाइन करता है कि कौन सी आ गया है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए और कौन सा हमारा क्यू में लगा हुआ है। स्टोरिंग द इंटरमीडिएट रिजल्ट टेम्परेरली, इंटरमीडिएट रिजल्ट अब होता क्या है, ये स्टोर करके रखता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है जैसे 4 हमें एवरेज ऑफ 2 नंबर चाहिए, एवरेज ऑफ 2 नंबर, तो हमें 2 नंबर का एवरेज निकालना है, तो ये क्या करेगा, यानी कि 4 + 5, सबसे पहले तो हमारा एडिशन होता है, देन डिवाइड होता है उसका 2, अगर 2 नंबर है तो सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या आएगी, 9, यानी दिस इज द इंटरमीडिएट रिजल्ट। उसको भी स्टोर करके रखना किसका काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है। और ये क्या करेगा, देन उसके बाद इसको जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें आउटपुट में भेजना है, यानी जो बीच का काम है इंटरमीडिएट रिजल्ट का वो भी कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। रिसीविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट एंड सेंडिंग देम टू द रिलेवेंट कंपोनेंट, यानी दोबारा वो आउटपुट की जगह भेज देता है। अब है मेमोरी यूनिट, यानी इट रेफर टू द मेमोरी यूनिट ए कंप्यूटर मैन्युफैक्चर मेक अवेलेबल इन द सीपीयू, यानी मैन्युफैक्चरर ही इसको सेट करके देते हैं मेमोरी को। और मेमोरी क्या काम करती है कि हमारा जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है। मेमोरी के कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि मेमोरी के टाइप्स क्या क्या हैं, कि हमारी जो आउटपुट यूनिट है वो क्या है। मेमोरी के टाइप्स जो मेमोरी की यूनिट आएगी उसी में पढ़ेंगे हम। यानी कि आउटपुट क्या है, तो आउटपुट हमारी क्या होती है, यानी आउटपुट के लिए हमारी आउटपुट एक सॉफ्ट कॉपी होती है, हार्ड कॉपी एंड वॉइस। यानी सॉफ्ट कॉपी जो हम देख सकते हैं, यानी ओनली उसे अपने जैसे प्रिंट हो गया वो क्या होता है, एक हार्ड कॉपी की तरह होता है। सॉफ्ट कॉपी जैसे हम मॉनिटर में उसको देख रहे हैं हमारे आउटपुट, वो एक सॉफ्ट कॉपी। वॉइस में हम क्या बोल सकते हैं, यानी जो वॉइस सुन रहे हैं ये हमारी क्या होती हैं, आउटपुट होती हैं। अब आउटपुट के लिए हमारा काम क्या है, गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीपीयू, सीपीयू से इंफॉर्मेशन को लेता है, उसको कन्वर्ट किस में करेगा, यानी कि यूजर की फॉर्म में, क्योंकि हम बाइनरी लैंग्वेज को नहीं जानते। कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इनटू द यूजर रीडेबल लैंग्वेज एंड मेकिंग अवेलेबल रिजल्ट टू द यूजर, और रिजल्ट उनको दे देता है। तो यही हमारा था क्या, कंप्यूटर क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड उसके क्या कंपोनेंट हैं। मेमोरी का शॉर्टली बता देती हूँ थोड़ा सा। मेमोरी क्या होती है, 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है प्राइमरी, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी क्या होती है और सेकेंडरी क्या होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। चलो हम यहाँ देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सीपीयू के अंदर होती है प्राइमरी मेमोरी, इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये क्या होती है, इसकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है जो प्राइमरी मेमोरी, तो यानी पूरी प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है, हमारा जो सीपीयू प्रोसेसिंग वो प्राइमरी मेमोरी के इक्वल ही होती है। अब हम देखते हैं इसके टाइप। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप हैं हमारे, एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम यानी रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, यानी जो प्राइमरी मेमोरी में रैंडम एक्सेस है इसको हम बोलते हैं कि ये यानी कि टेम्परेरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, या इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये क्या करती है रैम, कि एक बार हमने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया है तो इसका डेटा नेक्स्ट टाइम अगर कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डेटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है, यानी इसके अंदर डेटा नहीं रहता, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक ही इसके अंदर डेटा रहता है। तो ये क्या हमारी है, एक वोलेटाइल है या टेम्परेरी मेमोरी भी बोल सकते हैं रैम को। अब है रैम के फंक्शन, स्टोर द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द इनपुट, इट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट, स्टोर फाइनल रिजल्ट इन्फॉर्मेशन, नॉट ट्रांसफर टू आउटपुट, जब तक आउटपुट को नहीं भेजा जाता, यानी पूरी प्रोसेसिंग जो होती है वो हमारी रैम में होती है। अब रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, ये परमानेंट होती है। रीड ओनली यानी रैंडम में हम राइट कर सकते हैं, रीड रैंडम एक्सेस में इसमें रीड कर सकते हैं, इसमें डाटा को राइट नहीं कर सकते। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा कहाँ अपलोड होता है, रोम में ही होता है। जो मैन्युफैक्चरर बूट प्रोग्राम करता है वो रोम में ही होता है, तो जैसे ही वो प्रोग्राम बूट होकर आता है वो रोम से ही होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी इसकी हेल्प से ही हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्केबल होता है।
कंप्यूटर को जो काम करता है, अगर हमारे रोम नहीं है किसी में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि सॉफ्टवेयर ही नहीं है, उसमें विंडो नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन वो किसकी में होता है, रोम में होता है, यानी रोम नहीं है तो हमारा सिस्टम वर्केबल नहीं है। अब सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी भी बोल सकते हैं, यानी इसमें डेटा को स्टोर करने के बाद फ्यूचर में हम जब मर्जी चाहें तब डेटा को देख सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी में अंदर आ जाते हैं हमारे मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क एंड, मैं यहाँ बता देती हूँ, मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क एंड हमारा वो एक होता है मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क। डिस्क में आ जाते हैं ऑप्टिकल डिस्क वगैरह, जैसे DVD CD होते हैं। थैंक यू।